ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के छठे स्कंद का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा अब 13वां अध्याय चल रहा है। इसके अंदर बताया कि किस प्रकार जो इंद्र हैं उनको वृत्तासुर का वध करके अत्यंत अशांत हो गए, प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण की हत्या का एक बार उनको ब्रह्म हत्या पहले भी लग चुकी थी। तो जब वो अप्रसन्न थे तो परीक्षित महाराज ने पूछा उनकी अप्रसन्नता का क्या कारण है। तो सुखदेव जी ने कहा, देखो इंद्र मारना नहीं चाहते थे इसको, वृत्तासुर को, लेकिन ऋषियों ने उनसे कहा कि तुम इसको मार दो। तो इंद्र ने कहा मुझे ब्रह्म हत्या लगी कि तो उसका क्या निस्तार होगा। तो उन्होंने कहा हम तुमसे अश्वमेध यज्ञ करा देंगे। तो इंद्र उनकी बातों में आ गए और उन्होंने जो है वृत्तासुर की हत्या कर दी। अब वृत्तासुर के मरने के बाद तुरंत ही ब्रह्म हत्या उनके पास आ गई, क्योंकि जानबूझकर यदि कोई पाप करता है तो उसके बाद भगवान का नाम भी जो है उसकी रक्षा नहीं कर सकता, वो तो अपराध हो गया। नाम के बल पर अपराध करना, पाप करना ही तो अपराध माना जाता है। तो ब्रह्म हत्या जो है एक बूढ़ी स्त्री के रूप में, जिसके बाल बिखेरे हुए थे, सफेद बुढ़िया थी और क्षय रोग से पीड़ित, खून से लथपथ, भागती भागती जहां पर भी जाए इंद्र उनके पीछे भागती रही थी। तब वो जाकर उत्तर पूर्व में दक्षिण मानसरोवर के अंदर कमल की जो नाल होती है उसके अंदर तंतु में छिप गए। जाकर वहां पर 1000 वर्ष तक जो है वो पड़े रहे। किसी प्रकार का उनको कोई आहार भी नहीं मिला, क्योंकि अग्निदेव भी जो है वो जल में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इस प्रकार निराहार रहकर वहां पड़े रहे वो 1000 वर्ष तक। और इस बीच में वहां पर जो कमल के कुंज में विहार करने वाली लक्ष्मी जी हैं, उन्होंने रक्षा की इंद्र की। रुद्र भगवान ने जो है उनका ब्रह्म हत्या का जो पाप था उसको कम कर दिया और उन्होंने भगवान का ध्यान किया, विष्णु भगवान का। इस प्रकार 1000 वर्ष में वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए। तब ब्राह्मणों ने उनको दोबारा से बुलाया और सिंहासन पर विराजमान करके इंद्र के और उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया। इस बीच में 1000 वर्ष तक राजा नहुष जो है वो इंद्र का कार्य संभाले, लेकिन राजा नहुष की नीयत खराब हो गई उनकी पत्नी शची के ऊपर। शची इतनी सुंदर थी, उन्होंने कहा कि मैं ही अब इंद्र हूं, तो इसलिए तुम मेरे को पति मानो। तो इन शची ने फिर जो है बृहस्पति जी से परामर्श करके उनको कहा कि यदि तुम ऋषियों के द्वारा पालकी पर बैठकर ढोकर मेरे पास लाए जाओगे तब मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। तो इस प्रकार के जब ऋषि लोग पालकी चला रहे थे तो राजा नहुष को क्रोध आ गया। अब वो बोलते हैं कि सर्प अर्थात जल्दी जल्दी चलो। तो अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया उनके ऊपर, उन्होंने शाप दे दिया कि ठीक है तू जा, सर्प ही हो जा।
तो तुरंत राजा नहुष जो है सर्प हो गए। फिर उनको भी अगस्त ऋषि ने कहा कि ठीक है, तुम अभी सर्प हो गए हो, फिर कृष्ण जब आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो कृष्ण ने ही फिर जो है 10वें स्कंद में हम लोग श्रवण करेंगे कि राजा नहुष का सर्प योनि से उद्धार किया था। तो इस प्रकार हम लोग 18वें श्लोक तक श्रवण कराए थे। इस 13वें अध्याय में 19वें श्लोक में कह रहे हैं सुखदेव जी, अथेज्यमाने पुरुषे सर्वदेवमयात्मनि अश्वमेधे महेंद्रेण वितते ब्रह्मवादि भी। अथ माने तब, वेद ब्रह्मवादी भी, जो ब्रह्म को जानने वाले वेदज्ञ ऋषि हैं, उनके द्वारा महेंद्रेण वितते, महेंद्र अर्थात इंद्र के द्वारा जो है अश्वमेधेन, अश्वमेध यज्ञ कराया गया। और सर्वदेवमय आत्मनि पुरुषे, तब सर्वदेवमय जो भगवान पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी इज्य माने आराधना होने पर क्या हुआ, आगे 20वें श्लोक में अन्वय है इसका। सवै त्वाष्टवधो भूयानपि पापचयो नृप नीतस्तेनैव शून्याय निहार इव भानुना। हे राजन, वै माने निश्चित रूप से, स माने वह, त्वाष्टवध वृत्तासुर के वध की जो भूयान पाप, बहुत बड़ी पाप राशि थी, वो अपि माने वो भी, तेन माने उस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा ऐसे शून्य हो गई, शून्य बना दी गई, जैसे भानुना निहार इव, जैसे सूर्य के उगने पर कोहरा नष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार से वो बहुत बड़ी पाप राशि भस्म हो गई, जैसे कोहरे का नाश हो जाता है सूर्योदय होने पर। अब 21 और 21वें श्लोक में कह रहे हैं, सवाजिमेधेन यथोदितेन वितायमानेन मरीचिमिश्रै इष्टवाधियज्ञं पुरुषं पुराण मीन्द्रो महानास विधूत पापः। कह रहे मरीचिमिश्रई, मरीचि आदि जो ऋषि हैं, मरीचि जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो मरीचि आदि ऋषियों के द्वारा यथा उदितेन, जब विधि पूर्वक वो अश्वमेध यज्ञ कराया गया, बाजीमेधेन है अश्वमेध, तो यज्ञ अधियज्ञम, जो यज्ञ के अधिष्ठाता हैं पुराण पुरुष भगवान, उनका इष्टवा माने यज्ञ करके इंद्र महानास विधूत पाप, ब्रह्म हत्या के इस पाप से जो है छूट गए। तो विधि पूर्वक जब कराया गया उनसे इस प्रकार का यज्ञ, तो वो सब पापों से छूट गए और पूर्वत फिर पूजनीय हो गए इंद्र सबके। 22वें श्लोक में बोलते हैं, इदम महाख्यानमशेष पापमनाम प्रक्षालनम तीर्थ पदानुकीर्तनम भक्त्युच्छ्रयम भक्त जनानुवर्णनम महेंद्र मोक्षम विजयम मरुत्वतः। इंद्र की जो विजय है, मरुत्वतः विजय, इंद्र की जो विजय है, महेंद्र मोक्षम, और इंद्र की जो पाप से मुक्ति है ये, और भक्तजन, जो भक्तजन है मतलब भक्त श्रेष्ठ हैं वृत्तासुर, उनका वर्णन, अनुवर्णनम। 3 चीजें यहां पर इस आख्यान में आई, इंद्र की वृत्तासुर के ऊपर विजय, उनकी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति, और भगवान के भक्त वृत्तासुर का वर्णन। तो इन तीनों के अंदर ही जो तीर्थ पद, जो पवित्र भगवान, तीर्थ पद कहा जाता है भगवान के चरणों को, तो पवित्र चरण भगवान का जो अनुकीर्तन बार बार कीर्तन करते हैं, इदम महाख्यानम, इस महान आख्यान के द्वारा अशेष पाप मनाम, उनकी समस्त पाप राशि जो है प्रक्षालनम, धुल जाती हैं, और भक्ति उच्छयम, भक्ति का उदय हो जाता है। तो जो इस प्रकार से इनका कीर्तन करता है इस आख्यान का, तो उसके अंदर पाप उसके नष्ट हो जाते हैं और उसकी भक्ति जो है वो बढ़ जाती है। अब आगे 23वें श्लोक में कह रहे हैं, पठेयुराख्यानमिदं सदा बुधा शृण्वन्त्यथो पर्वणीन्द्रियम् धन्यं यशस्यं निखिलाघमोचनं रिपुञ्जयं स्वस्त्यनयनं तथायुषम्। इदम इंद्रियम आख्यानम, ये इंद्र का जो आख्यान है, धन्यम यशस्यम, धन देने वाला है, यश देने वाला है, निखिल अघमोचनम, सब पापों से छुड़ाने वाला है, रिपुंजयम,
शत्रुओं पर विजय कराने वाला है, स्वस्ति अयनम कल्याणकारी है, तथा आयुषम आयु वर्धन करने वाला है। इसलिए बुधा सदा पठेयु, बुद्धिमान लोगों को इसको सदा पाठ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अथ पर्वणि श्रवंती, अथवा विशेष पर्वों के ऊपर बुद्धिमान लोगों को इसको श्रवण करना चाहिए। तो पर्वों के अवसर पर तो विशेष रूप से इस आख्यान को श्रवण करना ही चाहिए और इसका पाठ करना चाहिए बुद्धिमान लोगों को। इस प्रकार से इसकी फलश्रुति बताई गई। तो यहां पर हमारा जो 13वां अध्याय है वो पूरा हो जाता है। हम लोग आज ही फिर 14वें अध्याय का आरंभ करेंगे। इसमें वृत्तासुर का जो पूर्व चरित्र है उसका वर्णन है कि वृत्तासुर पूर्व जन्म में क्या था, वृत्तासुर के ऊपर किस प्रकार कृपा हुई है। तो कह रहे हैं, परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, परीक्षित उवाच रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्तस्य पापमनः नारायणे भगवती कथमासी दृढ़ामतिः। सुखदेव जी से पूछते हैं राजा परीक्षित कि हे भगवान, हे ब्रह्मन कहा है, रजः तमः स्वभावस्य, रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव वाले पापपनः वृत्तस्य, जो पापी वृत्तासुर है, उनकी भगवती नारायणे, भगवान नारायण में दृढ़मति कथम आसीत, दृढ़ बुद्धि कैसे हो गई। क्योंकि असुर तो रजोगुणी तमोगुणी बताए गए हैं, तो किस प्रकार से उनको इस प्रकार भगवत बुद्धि हो गई, भगवान के इतने बड़े भक्त हो गए वो। क्योंकि जो रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त है वो भगवान का भक्त तभी बन सकता है जब वो सात्विकता को प्राप्त करे। जब तक सत्व गुण का आश्रय नहीं लेगा तब तक उसके भक्त बनने की संभावना नहीं है। भगवान ने गीता में भी कहा है स्वयं, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रतः। ऐसे कौन से लोग हैं जो मेरा दृढ़ व्रत लेकर अब भजन करते हैं। मेरा भक्त कौन बन सकता है जिनके जो पाप हैं पूर्व जन्मों के वो नष्ट हो गए हैं। पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो सब नष्ट हो गए हैं। ते येषाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, और जो द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं, सुख दुख रूपी द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं, वही वास्तव में मेरी दृढ़ व्रत लेकर निष्ठापूर्वक सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए वृत्तासुर तो असुर था, रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्ति का, तो आश्चर्य होना स्वाभाविक है परीक्षित महाराज को कि वो भगवान का परम भक्त कैसे बन गया। आगे कह रहे हैं, देवानाम शुद्ध सत्वानाम ऋषीणाम चामलात्मनाम भक्तिर मुकुंद चरणे न प्रायणोपजायते। देखिए भगवान की जो भक्ति है मुकुंद के चरणों में, ये आसान नहीं है। इसको सुदुर्लभ बताया गया है। भगवान की भक्ति को आसानी से नहीं मिलती है। ये यहां पर वही बात कह रहे हैं कि शुद्ध सत्वानाम, जो शुद्ध सत्वमय देवता हैं, देवता लोग तो शुद्ध सत्वमय होते हैं, और अमल आत्मनाम ऋषिणाम, जो ऋषि लोग हैं निर्मल अंतःकरण वाले, तपलोक जनलोक इत्यादि के अंदर जिनका वास है, ऐसे लोग मुकुंद चरणे भक्ति ही, भगवान मुकुंद के चरणों में भक्ति, प्रायण माने प्रायः न उपजायते, उनकी भी भगवान मुकुंद के चरणों में भक्ति नहीं होती है। ये बड़ी दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, बताई गई है भक्ति। पृथ्वी से ऊपर भू भुव स्व जन तप, ये सब लोग जितने भी हैं, मोह जन तप, ये सब लोगों के अंदर भक्ति नहीं है कहीं पर भी। यद्यपि वो अमल आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, सात्विक हैं, तो भी तो भक्ति कोई साधारण चीज नहीं है। यही बात परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषियों के अंदर भक्ति नहीं होती है, ये कहां से भक्त बन गया। अब आगे कह रहे हैं, रजो भी समसंख्याता पार्थिवैरीह जंतवः तेषाम ये केचने हन्ते श्रेयो वै मनुजादयः। आगे के जो हमारे 3 श्लोक हैं, तीसरा, चौथा और 5वां, ये सिद्धांतिक श्लोक हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनको याद करने का, कंठस्थ करने का प्रयत्न करना चाहिए। कहते हैं रजो भी समसंख्याता, पार्थिव भक्ति की सुदुर्लभता बता रहे हैं भक्तों की, वैष्णवों की, कि वैष्णव कितने सुदुर्लभ हैं, भक्त कितने सुदुर्लभ हैं भगवान के, कि
कह रहे हैं कि यह जंतव, यह माने इस संसार में जो जंतु हैं, जो प्राणी हैं, यहां पर प्राणियों को सबको जंतु कह के संबोधन किया। पार्थिवय, पृथ्वी के रजो भी धूली कणों के समान असंख्याता, असंख्य हैं। पृथ्वी के अंदर कितने धूली कण हैं, कोई गिन सकता है क्या? नहीं गिन सकते। तेषाम, उनमें से ये जो केचन माने कुछ, मनुजादय जो मनुष्य इत्यादि हैं, वही माने निश्चित रूप से वे ही श्रेय इहंते, अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करते हैं। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही हैं गिने चुने, वही अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करते हैं, वही रुचि दिखाते हैं कि हम अपना आत्मा का उद्धार कर लें, बाकी तो उनको मालूम ही नहीं है। तो ये पहली स्टेज है। अब उन मनुष्यों के अंदर बता रहे हैं, प्रायो मुमुक्षवस्तेषाम् केचनैव द्विजोत्तमा मुमुक्षाणाम् सहस्रेषु कश्चिन्मुच्येत सिद्ध्यति। हे द्विजोत्तम, अर्थात हे उत्तम ब्रह्म ऋषि, तेषाम, उन मनुष्यों में, केचन माने कुछ ही, मुमुक्षव मोक्ष प्राप्ति की इच्छा वाले होते हैं। कुछ ही लोग, ऐसे लोग जो अपने आत्मा का उद्धार करना चाहते हैं, उनमें भी कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक हैं। और सहस्रेषु मुमुक्षाणाम, ऐसे हजारों हजारों मुमुक्षु लोगों में भी कश्चित माने कोई एक, मुच्येत सिद्ध्यति, सफल हो जाता है और मुक्त हो जाता है। कश्चित माने कोई, किसी एक को, हजारों हजारों लोगों में किसी एक को ही मुक्ति मिलती है। तो मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। तो यहां पर विशेष रूप से जो कह रहे हैं वो कर्मी ज्ञानी के लिए है। जो कर्मी है उस संसार के अंदर एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता रहता है, संसार चक्र में उलझा रहता है, चाहे वो इस लोक में हो चाहे परलोक में हो। उसका जो उद्देश्य है वो शारीरिक सुख की प्राप्ति है। और जब वही व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है तो भौतिक बंधन से छूटना चाहता है, तब वो मुक्ति की आकांक्षा करता है कि अब मेरा मोक्ष हो जाए। तो अनेक अनेक ज्ञानियों में से कोई एक ही जो है इस जीवन में जीवन मुक्त हो पाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है सब प्रकार से इस संसार की आसक्ति वगैरह को छोड़ देता है। और ऐसे अनेक व्यक्तियों में भी कोई एक व्यक्ति ही है जो वानप्रस्थ को ग्रहण करता है। और फिर उस वानप्रस्थियों में भी कोई एक ही है जो सन्यासी के महत्व को समझता है। तो इस प्रकार से अब 5वें श्लोक में कह रहे हैं, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुने। हे महामुनि, अर्थात हे सुखदेव जी, सिद्धा नाम, जिनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जिनका मोक्ष हो जाता है, ऐसे मुक्ता नाम अपि, ऐसे मुक्त हुए पुरुषों में भी, कोटिषु अपि, करोड़ों करोड़ों मुक्तों में, पहले कहा था हजारों में, अब कहा करोड़ों करोड़ों मुक्त लोगों में भी, नारायण परायण, जो भगवान नारायण के परायण हैं, जिसने विष्णु का आश्रय लिया है, जो वैष्णव हैं, वो ऐसे प्रशांत आत्मा, जिनका चित्त प्रशांत है और जो शांत हैं और सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ हैं। तो ऐसे करोड़ों करोड़ों, कोटिषु अपि, करोड़ों करोड़ों मुक्त लोगों के अंदर भी वैष्णव लोग तो अत्यंत ही दुर्लभ हैं। कृष्ण का भक्त होना अत्यंत दुर्लभ है। भगवान नारायण अथवा कृष्ण जो परम शांत हो, ऐसा भक्त। तो यहां पर बताते हैं इसमें कि केवल मुक्ति की इच्छा करना ही पूरा नहीं है, अपर्याप्त है। मुक्ति से क्या होगा? मुक्ति से हमारा क्या होगा? संसार के दुखों से निवृत्ति हो जाएगी, लेकिन भगवान की सेवा तो नहीं मिली, आनंद की उपलब्धि तो हुई नहीं, स्वरूप की प्राप्ति तो हुई नहीं। स्वरूप में हमारे आनंद है, सच्चित आनंदमय है हमारी आत्मा, तो वहां पर तो आनंद अंश की हानि हो गई, क्योंकि वहां पर केवल मोक्ष हो गया। अब मोक्ष के अंदर क्या है? केवल ज्ञान स्वरूप निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो गए। तो वास्तव में मुक्ति जो है वो
निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने को मुक्ति नहीं कहा जाता, जिसको सायुज्य मुक्ति कहा जाता है, वो वास्तविक मुक्ति नहीं है। मुक्ति है भगवान की सेवा, अपने स्वरूप पे स्थित होके। तो अपने स्वरूप की प्राप्ति, स्वरूपेण व्यवस्थिति, यही है मुक्ति। सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग कर। तो इस प्रकार के जो भक्त हैं भगवान के, जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति है जिनके अंदर, वो अत्यंत अत्यंत जो है सुदुर्लभ है। कोटिषु अपि महामुने। तो नारायण परायण होना, कृष्ण परायण होना, ये कोई बहुत साधारण सी बात नहीं है। वैष्णवों में 26 गुण बताए गए हैं, उसके अंदर जो एक उनका स्वरूप गुण है, स्वरूप लक्षण है, वो है कृष्णैक शरणम, केवल कृष्ण की ही एकमात्र शरण। और बाकी जितने भी गुण हैं वो सब गौण हैं, क्योंकि वो तो ज्ञानियों में और योगियों में भी पाए जाते हैं। तो वो ज्ञानी जो भक्ति की ओर उन्मुख हो जाएं, वे बड़े दुर्लभ हैं। निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी, निर्विशेष अनुभूति के ऊपर जाने वाले काफी हैं। इसीलिए कह रहे हैं कोटिषु, ऐसे करोड़ों करोड़ों मुक्त, जीवन मुक्त लोगों में भी। उसके लिए तो कहा गया कि उनको पता नहीं मुक्ति का पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ब्रह्मा जी आगे कहेंगे, उनका जो वृथा प्रयास है वो तो केवल बिना दाने के धान को कूटने के समान है। स्थूल तुषाव घाती न हो, जैसे भूसे को कूट रहे हो। तो इस प्रकार के जो ज्ञानी लोग हैं, जिनका भगवान के चरणों के प्रति अनुराग नहीं है, आदर बुद्धि नहीं है, वे तो वास्तव में भगवान का अनादर ही करते हैं। इसलिए उनको भगवान की सेवा की प्राप्ति तो दूर, उनके तो पतन की संभावना बनी रहती है, निरंतर पतन की संभावना। पतंति अधो अनादरत युष्मद अंग्रह। भगवान के चरण कमलों का अनादर करने के कारण चाहे वो उस परम पद तक पहुंच जाए तो भी, और अपने को मुक्त मानने लगे तो भी, उनका पतन होता देखा जाता है। दधीचि ऋषि, दधीचि नहीं, सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे। इतने 60,000 वर्ष तक यमुना के जल में खड़े होकर तपस्या की, तो भी उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। तो इस प्रकार से, और जो कर्मी हैं वो तो भगवान के स्वरूप को जानते ही नहीं है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, वो तो भगवान को एक साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान के परायण हैं, आश्रित भक्त हैं, वो अत्यंत सुदुर्लभ हैं। कोटिषु अपि महामुने। 6ठे श्लोक में बोल रहे हैं अब, व्रतरस्तु स कथम पाप सर्वलोकोपतापनः इत्थम दृढ़मति कृष्ण आसीत संग्राम उल्बणे। यहां पर कह रहे हैं सर्वलोक उपतापनः, सब लोगों को जो संतप्त करने वाला वृत्तासुर था, वो पापी, उसको तो संग्राम उल्बणे, उस घोर संग्राम में कृष्ण इत्थम दृढ़मति, श्री कृष्ण में इस प्रकार की दृढ़ बुद्धि कथम आसीत, कैसे हो गई। इतनी सुंदर स्तुति की वृत्तासुर ने युद्ध भूमि में। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मे भूय। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि इतने घनघोर युद्ध में उसकी कृष्ण के अंदर इस प्रकार की दृढ़मति देखी जा रही है, उसका क्या कारण था। बड़ा आश्चर्य हो रहा है उनको कि वो किस नारायण परायण था वो, जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता भी नहीं पहुंच पाते। लाखों करोड़ों व्यक्तियों में एक बिल्ला ही जो है शुद्ध भक्त होता है। 7वें श्लोक में कह रहे हैं, अत्र न संशयो भूयां श्रोतुम कौतूहलम प्रभु यह पौरुषेण समरे सहस्राक्ष मतोषयत। यह समरे, यह माने जिसने, समरे माने युद्ध में, पौरुषेण अपने पराक्रम से, सहस्राक्षम इंद्र को अतोषयत संतुष्ट कर दिया। इंद्र भी जो है उसकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने कहा था कि वास्तव में तुम्ही ने भगवान की माया को जो है जय कर लिया है, तभी तुम इतनी सुंदर बातें कर रहे हो। तो इंद्र का हृदय भी उन्होंने जीत लिया था, संतुष्ट कर दिया था। ऐसे हे प्रभु,
न अत्र, मुझे इस विषय में भूयान संशय है, बहुत अधिक संशय है कि इंद्र का उन्होंने हृदय जीत लिया, उसको संतुष्ट कर दिया। और श्रोतुम कौतूहलम, और सुनने में मेरा बड़ा कौतूहल है, मैं जानना चाहता हूं, मैं अत्यंत उत्सुक हूं इस संबंध में आपसे सुनने के लिए। मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो गया है विरोधी बातों से कि वो एक प्रकार से जो है उन्होंने अपना युद्ध कौशल भी दिखाया और भगवान की भक्ति भी दिखाई, ये कैसे संभव हुआ, और वो भी युद्ध भूमि में। अब सूत जी कहते हैं, क्योंकि संवाद तो यहां सूत और शौनक जी का भी चल रहा है ना, तो सूत जी बोलते हैं, सूत उवाच परीक्षितोऽथ संप्रश्नम भगवान बादरायणी निशम्य शर्धानस्य प्रतिनंद्य वचो ब्रवीत। कहते हैं अब कि सूत जी कहते हैं शौनक ऋषि से, अथ श्रद्धानस्य, जो श्रद्धा करने वाले परीक्षित के, संप्रश्नम, इस प्रकार का जो एक उचित प्रश्न था उसको निशम्य मन सुनकर भगवान बादरायणी, जो भगवान बादरायण हैं, बादरायणी कौन है, जो व्यास जी के पुत्र हैं, व्यास जी का नाम है बादरायण, इसलिए उनके पुत्र को कहा गया बादरायणी, जिन्होंने बद्री वृक्ष को अपना अयन स्वीकार किया है। व्यास जी को, क्योंकि व्यास जी बद्री वन में रहे हैं तो बेर के वृक्ष थे वहां पर, इसलिए बद्री बोलते हैं उसको, तो बद्री अयन जो आश्रय है उनका, तो ऐसे व्यास नंदन सुखदेव जी ने प्रतिनंद्य, अभिनंदन किया, और अभिनंदन करके वचः अब्रवीत, इस प्रकार से बोले। सुखदेव जी इस प्रकार से अभिनंदन करके प्रेम पूर्वक उनका उत्तर देने लगे। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुकुवाच शुणुषु अवावहितो राजन्नितीतिहासमिमं यथा श्रुतं द्वैपायन मुखान्नारदेवलादपि। सुखदेव जी कह रहे हैं अब कि हे राजन, द्वैपायन मुखत, द्वैपायन मतलब अपने पिता जो उनके कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास हैं, उनके मुख से, द्वैपायन मुखात, और नारदात नारद जी से, और देवलात महर्षि देवल से भी, इमम इतिहासम, इतिहास को, यथाश्रुतम, जैसा मैंने सुना है उसे, अवितः श्रुष्ण, सावधान होकर तुम सुनो। अब 10वें श्लोक में कहते हैं, आसीत राजा सार्वभौमः शूरसेनेषु वै नृप चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत कामधुक्महि। हे राजन, शूरसेन देश में, शूरसेनेषु वै सार्वभौम, निश्चित रूप से एक चक्रवर्ती राजा चित्रकेतु, इति ख्यात, इस नाम से प्रसिद्ध था, आसीत माने था। प्राचीन काल की बात है कि शूरसेन में एक राजा राज्य करते थे, चित्रकेतु। यस्य माने जिनके लिए, मही माने पृथ्वी, कामधुक आसीत, कामधुक के समान थी, अर्थात सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली थी। प्रजा की जो भी इच्छा होती थी, पृथ्वी उसके अनुसार ही उस सबको अन्न इत्यादि प्रदान करती थी। पृथ्वी को यहां पर कामधुक कहा गया है। तो जो राजा जो है धार्मिक होता है, धर्म का पालन करता है, उसके समय में पृथ्वी भी सब कुछ देने वाली है, क्योंकि सारी आवश्यकताएं पृथ्वी से ही पूरी होती हैं। पृथ्वी ही हमारी पूर्ति का स्रोत है, और जब शासक धार्मिक है, उत्तम है, तो इस स्रोत से हमारे जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन शासक अगर योग्य नहीं है तो फिर कमी रहती है अन्न इत्यादि की, जल इत्यादि की। तो महाराज युधिष्ठिर के राज्य में भी कहा जाता है कि बादल जो है मनुष्य की आवश्यकता अनुसार वर्षा करते थे, और मनुष्य, पृथ्वी जो है सभी आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करती थी। ऐसा नहीं था कि वहां किसी वस्तु का कोई अभाव रहे। तो पृथ्वी की जो उत्पादन क्षमता है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वो भगवान के ही हाथ में है। और भगवान क्या, अगर राजा ठीक है, धार्मिक है, तो पृथ्वी भी उर्वर रहेगी। तो इस प्रकार से आगे 11वें श्लोक में कह रहे हैं, तस्य भार्या सहस्राणाम सहस्राणि दशा भमन सांतनिकश्चापि नृपो न लेभेता सुसंतितिम। राजा चित्रकेतु के 1000 रानियां थी। तस्य माने उनके, 1000 नहीं 1 करोड़,
सहस्त्राणाम सहस्त्राणी, 1000 और गुणा 1000, तो 1 करोड़ रानियां थी उनकी। सहस्त्राणाम सहस्त्राणी 10 से और मल्टीप्लाई करें, यानी 1 के साथ 1 के आगे 7 जीरो लग गए, तो 1 करोड़। आगे कह रहे उनके जो है सांतानिक संतान उत्पन्न करने में समर्थ थे वे, तो भी नप माने उस राजा में तासु संतति न लेभे, कोई संतान नहीं हो पाई। वो संतान उत्पन्न करने में स्वयं तो समर्थ थे, लेकिन कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। 12वें श्लोक में बोलते हैं, रूप उदार वयो जन्म वैद्येश्वर विद्यैश्वर्य श्रेयादि भी संपन्न से गुणै सर्वेश चिंता बंध्या पतेरभूत। सुंदर रूप था राजा, उदार, युवावस्था, उच्च कुल में जन्म, विद्या, ऐश्वर्य, श्री इत्यादि सभी गुणों से संपन्न थे, तो भी उनकी जो पत्नियां थीं वो सब बंध्या थीं, बांझ थीं, और इसलिए उनको बड़ी चिंता रहती थी कि उनकी पत्नियों के द्वारा कोई जो है पुत्र ही उत्पन्न नहीं हो रहा है। इस प्रकार से चित्रकेतु जो है उच्च कुल में उत्पन्न हुए थे, पूर्ण शिक्षा थी, ऐश्वर्यवान थे, सब कुछ। तो यहां पर बताते हैं कि राजा ने पहले एक ही विवाह किया होगा, फिर जब संतान नहीं हुई तो दूसरा, तीसरा, इस प्रकार करते चले गए। चाणक्य पंडित ने कहा है, पुत्रहीनम गृहम शून्यम, यदि पुत्र नहीं है तो घर जो है मरुस्थल के समान होता है। इसलिए राजा जो है दुखी था, क्योंकि पुत्र नहीं हुआ है। अब आगे 13वें श्लोक में कहते हैं, न तस्य संपद है सर्वा महिष्यो वाम लोचना सार्वभौमस्य भूश्चेयम अभवन प्रीति हेतव है। यहां पर कह रहे हैं अब कि सर्व संपदा, सारी संपत्ति, वाम लोचना, जो सुंदर दृष्टि वाली थी, ऐसी सुंदरी महिषियां, महारानियां, और इयम भूय, ये पृथ्वी, तस्य सार्वभौमस्य, उस चक्रवर्ती राजा को प्रीति हेतव न अभवन, उसको प्रसन्नता का कारण नहीं बन सकी। तो इतनी सुंदर रानियां थी, पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, सारी पृथ्वी वश में थी, संपत्ति थी, तो भी उनको किसी प्रकार का सुख नहीं दे पाई, प्रसन्न नहीं कर सके। तस्यैकदा तु भवनम अंगिरा भगवान ऋषि लोकान अनुचरन्नेतन अनुपागच्छद्य दृच्छया। एतान लोकान, इन लोकों में अनुचरण माने विचरण करते हुए, यदृच्छया सौभाग्यवश, एकदा एक समय, तस्य भवनम, उस राजा के भवन में, भगवान अंगिरा ऋषि ने उपागच्छत, पहुंचे। अंगिरा ऋषि जो हैं वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो एक दिन विचरण करते हुए राजा के यहां पहुंचे वो अंगिरा ऋषि, चित्रकेतु के महल में स्वच्छंद रूप से जो है विचरण करते हैं। ऐसे ही होता है, जो महात्मा, जो ऋषि लोग होते हैं वो विचरण करते ही हैं। 15वें श्लोक में बोलते हैं, तम पूजयित्वा विधिवत प्रत्युत्थान अरणादिभि कृतातिथ्यम उपासीदत् सुखासीनम समाहितः। विधि पूर्वक उनको सम्मान में उनके खड़ा हुए, प्रत्युत्थान किया, अर्हण आदि भी, पूजा सामग्री से उनकी पूजा किया। आतिथ्यम कृतम, अतिथि सत्कार करा के, अर्थात भोजन इत्यादि उनको करा के, सुखासीनम, सुख पूर्वक उनको बिठाकर, समाहित, शांत भाव से, एकाग्र चित्त से राजा जो है उपासीदत्, उनके समीप बैठ गए। राजा शांत भाव से उनके पास में ही जाकर बैठ गए। इस प्रकार से उन्होंने अपना जो कर्तव्य था वो उसको पूरा किया अतिथि के प्रति। और जब अंगिरा ऋषि ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो फिर वो उनके पास जाकर भूमि पर बैठ गए राजा। 16वें श्लोक में बोलते हैं, महर्षिस्तमुपासीनम प्रश्रयावनतम क्षितौ प्रतिपूज्य महाराज समाभाष्येदमब्रवीत। महाराज कह रहे हैं, अंगिरा ऋषि ने जब देखा, महाराज शब्द है यहां पर परीक्षित जी के लिए, कि हे महाराज, प्रश्रय अवनतम, जो विनम्रता से झुके हुए थे ऐसे, अक्षितौ उपासीनम, पृथ्वी पर अपने समीप ही बैठे हुए,
तम प्रति पूज्य, उनका आदर करके अंगिरा ऋषि का, तब महर्षि अंगिरा ने सम आभाष्य, राजा को संबोधित करके इदम अब्रवीत, यह कहा। जब देखा राजा जो है बड़ी श्रद्धा के साथ उनके पास बैठे हुए हैं, तो उनको संबोधित करके राजा को और इस प्रकार से बोले। अंगिरा उवाच अपि ते नामयम् स्वस्ति प्रकृतीनां तथात्मनः यथा प्रकृतिभिर्गुप्तः पुमान् राजापि सप्तभिः। अंगिरा ऋषि बोलते हैं कि ते अपि अनामयम, तुम्हारा जो ये शरीर है ये तो अनामय है, किसी प्रकार का इसमें कोई रोग नहीं है, निरोग है। और यथा पुमान सप्तभी गुप्त है, जैसे जीव, पुमान माने जीवात्मा, सप्तभी गुप्त हो, 7 तत्वों के द्वारा, गुप्त माने रक्षित है, घिरा हुआ रहता है। तो जिस प्रकार से जीवात्मा 7 तत्वों से घिरा रहता है, उसी प्रकार राजा अपि, राजा भी, प्रकृति भी, प्रकृति के द्वारा, उस प्रकृति के 7 अंग हैं, तो उनसे स्वस्थि, सकुशल रहने से आत्मा न है, स्वयं भी वैसे ही सकुशल रहता है। बड़ा गूढ़ बात है ये, कि कहते हैं कि हे राजन, जो जीवात्मा है वो 7 आवरणों से घिरा होता है, महत्त्व इत्यादि, महत्त्व, अहंकार और पंच महाभूत, ये 7 आवरण हैं, इनसे जीवात्मा घिरा होता है। उसी प्रकार राजा भी 7 प्रकृतियों से घिरा रहता है। वो 7 प्रकृति कौन सी हैं? वो 7 प्रकृति हैं, एक तो गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। तो इस प्रकार से जब ये 7 प्रकृति उसकी सकुशल होती हैं, तो राजा सब सकुशल होता है। तो राजा कभी अकेला नहीं होता, राजा कभी अकेला नहीं होता है। राजा के साथ 7 वस्तुएं जुड़ी होती हैं, उसके गुरु, उसका मंत्री, उसका राज्य, उसका किला, उसके कोश और उसकी सेना और उसके मित्र इत्यादि। ये सब, यदि ये 7 सकुशल हैं, सही ढंग से काम कर रहे हैं, तब जो है राजा भी सकुशल है। जैसे कि हमारी आत्मा, जीवात्मा भी 7 तत्वों के भीतर रहती है, तो जीवात्मा भी सुखी तभी रहती है जब ये 7 तत्व ठीक तरीके से रहते हैं। तो अंगिरा ऋषि ने राजा से उसके निजी स्वास्थ्य के विषय में तो पूछा ही, और साथ में उसके जो 7 पार्षद हैं उनके विषय में भी पूछा कि वो ठीक तो है ना, क्योंकि केवल राजा के ठीक होने से सब कुछ नहीं होता है ठीक। यदि राज्य ठीक नहीं चल रहा है, उसके कोष ठीक नहीं है, उसकी सेना ठीक नहीं चल रही है, मंत्री उसके काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या राजा कुशल क्या होगा। अब आगे 18वें श्लोक में कह रहे हैं, आत्मानं प्रकृतिषु अद्धा निधाय श्रेय आपनुयात् राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवा हिताधय। नरदेव अर्थात जो राजा है वो आत्मा माने अपने को, प्रकृतिषु इन 7 प्रकृतियों के अद्धा निधाय अनुकूल रखकर श्रेय आपनुयात कल्याण पाता है, अर्थात सुखी होता है। जब ये सारे 7 चीजें अनुकूल हैं उसके, तथा वैसे ही प्रकृत है, प्रकृतियां भी राज्ञा माने राजा पर आहित आधाय अपनी चिंता को छोड़ देती हैं। तो ये जो 7 प्रकृतियां हैं ये भी राजा के आश्रय में रहती हैं, अर्थात राजा की आज्ञा का पालन करती हैं, तभी वो सुखी रहते हैं। और राजा भी तभी सुखी होता है जब वो सब अनुकूल होती हैं। तो राजा का जो वास्तविक सुख है वो अपने आश्रितों के सुख पर, उनकी अनुकूलता पर निर्भर है। और आश्रितों को भी इस प्रकार से चाहिए कि वो राजा पर निर्भर रहें। तो इस प्रकार ये दोनों, राजा और राजा की 7 प्रकृतियां अनन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, तभी सुखी रह सकती हैं। इस प्रकार से अंगिरा ऋषि ने जो है कहा। अब हम 18वें श्लोक पर ही यहां विश्राम लेते हैं, कल से फिर 19वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।